Good morning, students. Today we'll discuss a topic of 8th standard, chapter number 7. Today we'll discuss about exercise 7.2. First, there are some result. Percentage increase means किसी चीज़ में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ या कोई चीज़ कितने परसेंट डिक्रीज हुई है. इंक्रीज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100. अगर हमने सेम फाइंड आउट करना है परसेंटेज डिक्रीज, दिस इज इक्वल टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100. नेक्स्ट है इफ अ क्वांटिटी इंक्रीज बाय x%. अगर आपको परसेंटेज दे रखा है इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट गिवन है, देन यू फाइंड न्यू क्वांटिटी इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस इंक्रीज इन द क्वांटिटी. ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस x% ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी. हम ओरिजिनल क्वांटिटी कॉमन लेंगे 1 प्लस x% एंड x% इक्वल टू 1 प्लस x बाई 100. दैट इज न्यू क्वांटिटी इक्वल टू 1 प्लस x बाई 100 ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी. ओके. नेक्स्ट, अगर डिक्रीज हुआ है x% तो न्यू क्वांटिटी कैसे आएगी 1 माइनस x बाई 100 ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी. ओके. ये हम जो हमारे रिजल्ट है इनको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं हम एक्सरसाइज में, और हम बेसिक मेथड से भी अपनी एक्सरसाइज को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Due to reduction of 20% in the price of computer table, its cost is rupees 3050 rupees. What was the original price of the computer table? बच्चे यहाँ पे दे रखा रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब डिक्रीज हुआ है 20% इन द प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल. कितने परसेंट डिक्रीज हुआ प्राइस 20%. इट्स कॉस्ट दे रखी है इतनी वॉज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर. हमने इसकी कॉस्ट अब दे रखी है न्यू वाली कॉस्ट. हमने क्या कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास क्या एक रिजल्ट है. रिजल्ट क्या हमारे पास है, न्यू क्वांटिटी इक्वल टू, अगर आपके पास रिडक्शन है तो हम लिखेंगे 1 माइनस x बाई 100 ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी. ओके. अब यहाँ पे हम बात करें प्राइस की, तो सेम चीज़ हम यहाँ प्राइस के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. दैट मीन्स न्यू प्राइस इक्वल टू 1 माइनस x बाई 100 ऑफ ओरिजिनल प्राइस. न्यू प्राइस equal to 1 minus x by 100 of original price. There is given new price. Then we put the value of new price 3050 equal to 1 minus x. कितने परसेंट रिडक्शन हुआ है 20%. 20 by 100 of original. ओरिजिनल को हम एज इट इज रखेंगे. अब हमने तो ओरिजिनल फाइंड आउट करना है तो इस चीज़ को हम उधर लेके जाएंगे 3050. इसको सोल्व करोगे 100 माइनस 20 दैट इज 80 बाई 100. दैट इज 80 बाई 100 और वहाँ हो जाएगा 100 बाई 80 इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस. ओके. नाउ वी सोल्व कैलकुलेशन. 0 0 कैंसल. देन सोल्व बाई 2 दैट इज 4. Next 2 1 5 2 5. Again if we solve this, that is equal to original price equal to 1525 and divided by multiply 10 and divided by 4. We find the value of and this value of this equal to 3812.50. These are in rupees and this is original price. हमने क्या फाइंड आउट करना था, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस. देन ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 3812.50. ये हमारा ओरिजिनल प्राइस था बच्चे. अब रिडक्शन हुआ 20% तो न्यू प्राइस क्या हुआ हमारा 3050 रुपीज़. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. By what percent is A's weight more than that of A if A's weight is 25% less than that of B? यहाँ कहता है
कितने परसेंट जो बी का वेट है वो मोर होगा, मतलब ज़्यादा होगा किससे, ए से, अगर ए का वेट 25% लेस हो किससे, बी से। हमने फाइंड आउट करना बी का वेट कितने परसेंट ज़्यादा है ए के वेट से। ओके, और कंडीशन दे रखिए ए का वेट 25% लेस है किससे, बी से। तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट है बीस वेट, हम बी का वेट मानेंगे, लेट है 20 वेट इक्वल टू एक्स। हमने बी का वेट मान लिया कितना, एक्स जो केजी है उसके अकॉर्डिंग बी का वेट है मान लिया हमने। अब वे का वेट कैसा है, 25% लेस है किससे, बी से। देन वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए का वेट क्या होगा, एक्स में से एक्स का मतलब कितने परसेंट है होगा हमारा, ए का वेट 25% लेस है, इसका मतलब है बी के वेट से 25% लेस है, तो बी के वेट में से हम क्या कर देंगे, बी के वेट का 25% कम कर देंगे, x मल्टीप्लाई 25%, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स मल्टीप्लाई 25/100। बी का वेट x है, ए का वेट कैसा है हमारा, बी के वेट से 25% लेस, इसका मतलब बी के वेट से बी के वेट का 25% माइनस कर दें तो किसका वेट बचेगा, ए का। और ये होगा हमारा 100x माइनस 25x, दैट इज 75x/100। और किसका वेट है, ये हमारा ए का वेट है। ओके, हमने फाइंड आउट करना बी का वेट कितने परसेंट ज़्यादा है। हम फाइंड आउट करेंगे मोर वेट ऑफ बी के वेट जितने ज़्यादा है, कितना ज़्यादा होगा, बी के वेट में से ए का वेट माइनस करेंगे उतना ज़्यादा होगा, बी का वेट x माइनस 75x/100। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 75, दैट इज 25x/100, 25x/100। और ये किसका वेट है, मोर वेट ऑफ बी, बी का वेट इतने ज़्यादा है। अब हमें तो फाइंड आउट करना कितने परसेंट ज़्यादा है, तो परसेंट फाइंड आउट करेंगे कितने परसेंट ज़्यादा है, तो हम फाइंड आउट करेंगे मोर वेट है ऑफ बी डिवाइडेड बाय, किससे हमें कंपेयर करना, ए के वेट से, एज वेट मल्टीप्लाई 100। बी का वेट जितने ज़्यादा है बाय में ए का वेट जितना है मल्टीप्लाई 100, तो हमारा क्या निकलेगा, बी का वेट इतने परसेंट ज़्यादा है। बी का वेट कितने परसेंट है, 25x/100 डिवाइडेड बाय ए का वेट हमारे पास है 75x/100, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 to 100 कैंसिल, x to x कैंसिल, हमारे पास बचा ये 25 बाई में 75 मल्टीप्लाई 100, 25 1 25 3, दैट इज इक्वल टू 100/3। और हम इसको क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये हमारा इतने परसेंट है, बी का वेट इतने परसेंट ज़्यादा किसके वेट से, ए के वेट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, by what percent a person must reduce the consumption of a rice not to increase his expenditure if the price of rice is increased by 20%। क्या स्टेटमेंट है, by what percent a person must reduce the consumption of rice, ये कहता है अब increase his expenditure if the price of the rice is increased by, राइस की कीमत पहले कुछ और थी, अब राइस की कीमत क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। राइस की कीमत इंक्रीज हुई है और ये कहता है कि जो उसका एक्सपेंडिचर है, जो टोटल खर्च है वो नहीं चेंज होना चाहिए, तो उसको कितने परसेंट रिड्यूस कर दे, उसका कंजप्शन मतलब कितना चावल खर्च करना कम कर दे। चावल की कीमत बढ़ी है तो ज़्यादा उतने पैसे में कम चावल तो आएगा ही। अब यही कहता है चावल का प्राइस बढ़ने से वो कितना कंजप्शन कम कर दे ताकि उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कितने परसेंट रिड्यूस करना उसने कंजप्शन, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, प्राइस राइस का कितने परसेंट बढ़ा है, 20%। तो हम ओरिजिनल प्राइस भी लेंगे, न्यू प्राइस भी लेंगे, हम ओरिजिनल कंजप्शन भी लेंगे और न्यू कंजप्शन भी लेंगे। ओके, लेट है, मान लो लेट है
ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस इक्वल टू 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ उसका ओरिजिनल प्राइस था राइस का। लेट कंजप्शन ऑफ राइस, राइस का जो उपभोग करता मतलब जितना चावल यूज करता, मान लिया वो क्या है, C1 है। ओके, देन टोटल एक्सपेंडिचर कैसा होगा। मान लो यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे चावल की कीमत है वो 20 रुपये है, ठीक है, और हम 5 किलो चावल लेते हैं तो कितना खर्च करते हैं, 20 × 5 100 रुपीज़ खर्च करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या मिलेगा, 100 प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन, 100 C1, हम इसको लिख सकते हैं 100 C1, इतना उसका क्या है एक्सपेंडिचर। देन न्यू प्राइस, प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो न्यू प्राइस फाइंड आउट करेंगे। न्यू प्राइस इक्वल टू 20% बढ़ गया, इंक्रीज हुआ 20%, 100 तो पहले से था, प्लस में 20% और बढ़ गया, 100 का 20% क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ओके, देन 100 + 20, न्यू प्राइस कितना मिल गया उसका, 120 रुपीज़। अब चावल का न्यू प्राइस है 120 रुपीज़ पर kg। एंड कंजम्पशन लेट, अब जो कंजप्शन है वो कितना है, C2, मान लो वो कितना उपभोग करता है, C2 करता है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, प्राइस 120 मल्टीप्लाई कंजप्शन C2। लेकिन ये कहता है एक्सपेंडिचर तो कैसा रहे, सेम रहे, दैट मीन्स दिस और दिस आपस में कैसे होंगे, इक्वल, 100 C1 इक्वल टू 120 C2। यहाँ पे C1 C2 को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे डिवाइड में, और 120 और 100 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। 0 to 0 कैंसिल करेंगे, 6 और 5, 6/5, दिस इम्प्लाइज दैट C1/C2 इक्वल टू 6/5। C1 इज ओरिजिनल कंजप्शन, जो स्टार्टिंग में कंजप्शन था, हम उसको मान लेंगे, ये रेशियो बनी है अपनी, मान लिया C1 6x एंड C2 5x। पहले इतना चावल उपभोग करता था, अब इतना चावल का उपभोग करता है, तो कितना लेस किया, लेस कंजप्शन कितना हुआ, 6x - 5x, 1x, इतना चावल कम कर दिया। ये कहता कितने परसेंट कम करे, हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, दैट इक्वल टू, परसेंटेज फाइंड आउट करोगे जितना कम किया है वो, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल उपभोग कितना है उसका, C1 जो कि 6x है, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। x कैंसल, देन 3 and 50 equal to 50/3, and if we find in mixed fraction 16 1/3 2/3। ओके, दिस परसेंट 16 2/3% है, उसने क्या कर दिया, चावल का उपभोग कम कर दिया, कंजप्शन कम कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the total capacity of a wheat godam in 2007 was 3000 quintal. The capacity was increased by 15% in 2008 and then by 10% in 2009. What is the total capacity of godam now? अब कितनी कैपेसिटी है, ये कहता है किसी भी गोदाम की 2007 में कैपेसिटी कितनी थी, 3000 क्विंटल। किसी गोदाम में 3000 क्विंटल गेहूँ आता था, तो हम लिखेंगे कैपेसिटी in 2007 of गोदाम, कैपेसिटी जो 2007 में थी गोदाम की वो कितनी थी, 3000 क्विंटल, इतनी कैपेसिटी थी। नेक्स्ट ये कहता था कैपेसिटी वाज इंक्रीज्ड बाय 15% 2008, जो कैपेसिटी होगी किस में, 2008 में गोदाम की कितनी होगी, 15% बढ़ जाएगी। मीन्स 3000 तो है ही पहले से, और 3000 का कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 15/100 बढ़ जाएगा। कैंसल, देन 3000 + 15 450, और ये बन जाएगा 3450 क्विंटल। अब जो 2008 में है उसमें गोदाम में कितना गेहूँ आता है, 3450 क्विंटल गेहूँ आता है।
एंड देन 10% इन 2009, अब 10% बढ़ गई 2009 में। देन कैपेसिटी इन 2009 ऑफ गोदाम, क्या है 2009 में 3450 क्विंटल तो आता ही है, प्लस में 3450 का कितने परसेंट बढ़ गया, 10% बढ़ गया। 0 0 0 to 0 कैंसल, 3450 प्लस में 345 and that equal to 5, then 4 5 9, 4 3 7 and 3 3795, और ये क्या मिलेंगे हमारे क्विंटल मिलेंगे, क्या मिलेंगे हमारे क्विंटल। अब जो कैपेसिटी है गोदाम की वो कितनी है, 3795 क्विंटल गेहूं अब उस गोदाम में आता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, in an examination a candidate who scores 20% of the maximum marks fails by 40 marks. Another candidate who secures 45% of the maximum marks get 10 marks more than necessary for passing. फर्स्ट में फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम पासिंग मार्क्स और सेकंड में परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन में, एक एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक कैंडिडेट ने कितने परसेंट स्कोर किया, 20% लिया, किसका, मैक्सिमम मार्क्स का, और कितने मार्क्स से फेल हो जाता है, 40 से। दैट मीन्स अगर उसके 40 मार्क्स और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ओके, मैक्सिमम मार्क्स से अगर उसके 40 और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। अनदर कैंडिडेट, दूसरे कैंडिडेट ने 45% मार्क्स लिए हैं और उसके मैक्सिमम मार्क्स के लिए हैं और उसने 10 मार्क्स ज़्यादा लिए हैं पासिंग मार्क्स से। ठीक है, अगर उसके 10 मार्क्स कम होते तो वो सिर्फ पास होता। तो हम इसको करते हैं, फर्स्ट में फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो हमने मान लिया मैक्सिमम मार्क्स मान लिए हमने, लेट है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, x। फर्स्ट कैंडिडेट की बात करें हम, फर्स्ट कैंडिडेट ने कितने परसेंट लिए हैं, 20%, किसका, मैक्सिमम का। दैट मीन्स x मल्टीप्लाई 20/100, दैट मीन्स 20x/100। इतने मार्क्स किसने लिए हैं, फर्स्ट कैंडिडेट। कितने मार्क्स से फेल हुआ है वो, 40 मार्क्स से। अब पासिंग मार्क्स कितने होंगे, पासिंग जो मार्क्स होंगे वो होंगे जो उसने गेन किए हैं 20%। अगर उसमें मैं 40 मार्क्स और ऐड कर दूँ तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे पासिंग मार्क्स। ओके, फिर हम सेकंड कैंडिडेट की बात करते हैं। सेकेंड कैंडिडेट ने सिक्योर किया 45% मैक्सिमम का, मैक्सिमम x है, देन 45% ऑफ x है, दैट मीन्स 45 मल्टीप्लाई x/100। सेकेंड कैंडिडेट ने 45x/100 इतने मार्क्स लिए हैं और उसके कितने मार्क्स ज़्यादा हैं, 10 मार्क्स ज़्यादा पासिंग से। अगर मैं 45x/100 से 10 मार्क्स माइनस कर दूँ तो क्या बचेंगे मेरे पास, पासिंग मार्क्स बचेंगे। क्या बचेंगे, पासिंग मार्क्स। ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स है और पासिंग मार्क्स तो सेम ही रहेंगे। तो हम दोनों को कैसे पुट करेंगे, इक्वल 20x/100 प्लस में 40 इक्वल टू 45x/100 माइनस 10, देन 20x/100 माइनस 45x/100 इक्वल टू -10 माइनस 40। ओके, टेक एलसीएम 100, देन 20 माइनस 45 ये बचेगा हमारे पास 25x इक्वल टू -50, माइनस टू माइनस कैंसल, देन x इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 25, 25 1 25 2, x इक्वल टू 200। x की वैल्यू क्या मिली हमारे पास, 200। इसका मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कैसे हैं, 200। नेक्स्ट में हमने यहाँ मैक्सिमम पासिंग नहीं बताने, सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स 200। नेक्स्ट में हमने बताना है परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग, पासिंग के लिए कितने परसेंट की जरूरत पड़ेगी, और ये क्या थे, हमारे पासिंग मार्क्स थे। तो पहले यहाँ से पासिंग मार्क्स निकालेंगे हम।
पासिंग मार्क्स होंगे 200 पुट करेंगे हम, तो 90 माइनस 10 पासिंग मार्क्स कितने मिले हमें 80, और परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो 80 बाय में टोटल मल्टीप्लाई 100, 1 एंड 2 to 1 एंड 40, जो 40% मार्क्स वाला बच्चा क्या होता है पास होता है। तो हमारे यहाँ पे पासिंग परसेंटेज कितनी है 40%। Question number 9. In a colony of Delhi, 10% of dogs died from a certain disease and 15% of the remaining caught by MCD. If the number of dogs left now 6,120, what was the original number of dogs before the disease? दिल्ली की कॉलोनी है जिसमें 10% डॉग क्या हो जाते हैं मर जाते हैं, किससे कुछ बीमारी से, एंड 15% जो रिमेनिंग जो बच गए उनका 15% ऑफ रिमेनिंग उनका 15% पकड़ लिया जाता है किसके द्वारा एमसीडी के द्वारा। इफ द नंबर ऑफ डॉग्स लेफ्ट नाउ, अब कितने डॉग बचे हुए वहाँ पे 6,120, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ डॉग बिफोर द डिजीज, बीमारी से पहले टोटल जो डॉग थे वो कितने थे ये बताना हमने, जो बताना वो क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ डॉग, तो लेट है ओरिजिनल नंबर ऑफ डॉग, ओरिजिनल नंबर ऑफ डॉग्स इक्वल टू एक्स। स्टार्टिंग में हमारे पास कितने थे एक्स डॉग थे। 10% डॉग डाइड फ्रॉम डिजीज, कितने परसेंट मर गए 10% डाइड फ्रॉम इक्वल टू एक्स का कितने परसेंट 10%, और ये मिल गया हमारे पास x बाई 10, इतने डॉग मर गए हमारे बीमारी से। अब रिमेनिंग डॉग्स कितने डॉग्स बच गए, x डॉग थे जिनमें से ये हमारे डॉग डाइड हुए, तो हमारे पास बच गए 90x बाई 100, इतने डॉग हमारे क्या हो गए, सॉरी यहाँ x माइनस x बाई 10, इतने डॉग मर गए, तो हमारे पास बचे 9x बाई 10, दिस इम्प्लाइज दैट 9x बाई 10, इतने डॉग हमारे क्या रह गए अभी भी है हमारे पास रिमेनिंग डॉग। अब 15% ऑफ रिमेनिंग कॉट बाई एमसीडी, एमसीडी ने कितने पकड़े हैं बचे हुए का रिमेनिंग का 15%, देन कॉट बाई एमसीडी इक्वल टू रिमेनिंग का 15%, रिमेनिंग कितने हैं 9x बाई 10, उसका 15% 15 बाई 100, देन 15 मल्टीप्लाई 9 135x डिवाइडेड बाई 1000, इतने डॉग किसके द्वारा पकड़ लिए गए एमसीडी के द्वारा। अब हमने फाइंड आउट करने हैं रिमेनिंग, ठीक है, कितने लेफ्ट रह गए अपने लेफ्ट, हमारे पास बच गए थे 9x बाई 10, उनमें से एमसीडी ने कितने पकड़े हैं 135x बाई 1000, अब हमारे पास इतने बचे और एलसीएम लिया 1000, देन 100 900x minus 135x, and this equal to 10 minus 5 5, then 9 minus 3 6, 8 minus 1 that is 7, 765 divided by 1000, ठीक है, हमारे पास इतने डॉग अभी भी बच गए हैं। अब इतने डॉग बचे, लेकिन ये तो कहता है हमारे पास कितने 6,120, दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस x इक्वल टू 6,120, ये किसके इक्वल होगा 765x डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू 6120, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6120 मल्टीप्लाई 1000 एंड डिवाइडेड बाई 765, वी सोल्व दिस कैलकुलेशन, then this cancel by 8 into 1000, that is x equal to 8000, and what is x, x is original number of dog, then original number of dog equal to 8000. Next question, question number 10, and this is last question from exercise 7.2. there are total 1 to 10 question. Question number 10. In an election, 10% of voters did not cast their vote.
द कैंडिडेट who lost his election got 1,62,000 votes, secure 45% of the total vote cast. How many votes were secured by the winning candidate out of total vote cast? ये कहता है जो विनिंग कैंडिडेट है उसने कितने परसेंट वोट लिए, वो हमने चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इलेक्शन में जो 10% वोटर्स हैं उन्होंने तो अपना वोट ही नहीं डाला है। द कैंडिडेट हु लॉस्ट हिज इलेक्शन, जो इलेक्शन हार गया उसको इतने वोट मिले हैं, और सिक्योरिंग 45% ऑफ द टोटल वोट कास्ट, और जितने वोट डले हैं उनका कितना मिला है 45%। ओके, हाउ मैनी वोट्स वर सिक्योर्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट, जीतने वाले कैंडिडेट को कितने मिले हैं आउट ऑफ टोटल वोट, टोटल वोट में से हमने बताना है। अब हम यहाँ टोटल वोट फाइंड आउट करने हैं, तो स्टार्टिंग में हम मान लेंगे टोटल वोट हमारे कितने हैं। टोटल वोट मान लिए x, लेट टोटल वोट इक्वल टू x। टोटल वोट कितने हैं x, और उनमें से 10% वोटर्स ने क्या नहीं डाला, उनका वोट ही नहीं डाला, ठीक है। टोटल वोट x थे, इनमें से कितने वोट नहीं डले हैं, x% वोट है, 10% वोट नहीं डले हैं, तो कितने वोट कास्ट हुए हैं, वो हुए हैं x में से x का 10% क्या करोगे, माइनस करोगे, x माइनस x का 10%, क्योंकि 10% वोट तो हमारे डले ही नहीं थे, तो कितने वोट बचे, 90x/100 इतने वोट डले हैं, जो वोट कास्ट हुए हैं वो कितने हैं, इतने वोट डले हैं, ठीक है। फिर जो कैंडिडेट हार गया उसको कितने परसेंट मिले, 45%, किसका, जो वोट डले हैं उनका, मतलब इसका। The candidate who lost his election got the candidate who lost his election उसको वोट कितने मिले हैं, गोट वोट वैसे तो उसको इतने मिले हैं, लेकिन 45% किसका मिला, जो वोट डले हैं उसका भी, मतलब इसका 45% में मिला है। 90x/100 का 45% है दिस, और लेकिन ये तो गिवन है, किसके बराबर है, 162,000। यहाँ से कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू 162,000 and multiply 100 divided by 90 and 45। अब हम इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, x की वो वैल्यू मिलेगी, x का मतलब वो टोटल वोट मिलेंगे, and if we calculate this then this complete divided by 40, then value of x equal to 40 2 and 2 1 2 3 4, टोटल 5 zeros। इसका मतलब टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट थे हमारे 4 लाख जो हमारे थे वो टोटल वोट थे 4 लाख। अब हमने तो फाइंड आउट करने हैं जो कैंडिडेट ने इलेक्शन जीता है उसको कितने वोट मिले हैं, और उसको कितने वोट मिले हैं, मतलब अगर हम जितने वोट कास्ट हुए हैं उनमें से हारने वाले कैंडिडेट के माइनस कर दें तो हमारे पास क्या मिलेंगे, जीतने वाले कैंडिडेट के, लेकिन हारने वाले कैंडिडेट को इतने मिले ना जो वोट पड़े हैं उनका। इसका मतलब पहले हम फाइंड आउट करेंगे वोट कास्ट, कितने वोट डले थे, वोट डले थे इक्वल टू 90/100 इंटू x, x मीन्स 4 lakh, 1 2 3 4 5, टोटल 5 zeros, 2 0 cancel, then 9 4 36 3 and 4 1 2 3 4, टोटल वोट कितने डले थे, टोटल वोट है 3,60,000 इतने वोट डले थे। इन वोट में से हारने वाले कैंडिडेट के माइनस कर दो, आपके पास कितने आएंगे, जो कैंडिडेट ने इलेक्शन जीता है। द नंबर ऑफ वोट है नंबर ऑफ वोट ऑफ विनिंग कैंडिडेट उसके करोगे 3,60,000 माइनस 1,62,000, ये माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा 1,9
1,98,000 वोट किसको मिले हैं? विनिंग कैंडिडेट को इतने वोट मिले हैं, यही हमने फाइंड आउट करना था। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो कंप्लीट योर एक्सरसाइज।